नमस्कार दोस्तों, नितवी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपन करेंगे जो अपना बैच चल रहा था आरपीएफ एसआई, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपन बात कर लेते हैं। ये जो बैच है ये आपका यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री बैच रहेगा और कंप्लीट आपको कोर्स करवाया जाएगा। बात समझ में आ गई। ये जो बैच आपका स्पेशल रूप से आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल का बैच है। इस बैच के अंदर अपन क्या बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे और एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे। साथ साथ में जो पीछे आपकी एग्ज़ाम्स हुई है उन एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी क्या सोल्व करते चलेंगे। और साथ में जहाँ पे शॉर्ट ट्रिक लगाने की ज़रूरत रहेगी उन क्वेश्चनों में अपन क्या शॉर्ट ट्रिक भी लगाएंगे। सभी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से नहीं करेंगे, लेकिन जिनमें क्या ज़रूरत होगी उन क्वेश्चनों को क्या अपन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से सोल्व करेंगे। बात समझ में आ गई। तो इस बैच में देखो, आपको सबसे पहले तो मैं बता दूँ अपना मेन टारगेट क्या रहेगा, बेसिक पे रहेगा। अगर किसी भी टॉपिक का आपने बेसिक अच्छे से कर लिया है तो उस टॉपिक के अंदर क्या है आधा तो काम आपका वहीं हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो अपन क्या बिल्कुल बेसिक पे ध्यान देंगे। बेसिक पे ध्यान देने का मतलब ये रहेगा, अगर आपने बेसिक कंप्लीट कर लिया, अच्छे से पढ़ लिया, तो आगे वो और भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो उसमें वो आपको दोबारा पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो बेसिक तो रहेगा अपना मुख्य पॉइंट। तो क्या है, बेसिक ही रहेगा। बेसिक के साथ साथ में अपन क्या करेंगे, जो पीछे आपकी एग्ज़ाम्स हुई है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आपके आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी प्रकार से जो पीछे आपके एग्ज़ाम्स हुई है उनमें जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी इस बैच में अपन क्या साथ साथ में सोल्व करते चलेंगे, जिससे आपको पता चलेगा एग्ज़ाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और कैसे उनको ईजी तरीके से सोल्व किया जाता है। अब तीसरी बात रही शॉर्ट ट्रिक की। शॉर्ट ट्रिक भाई क्यों पढ़ेंगे, क्यों ज़रूरी है, तो इसके लिए भी अपन बात कर लें। शॉर्ट ट्रिक इसलिए ज़रूरी है, आपने देखा होगा काफ़ी बार एग्ज़ाम जो आपकी एग्ज़ाम्स होती है आपने दी भी होगी, समय क्या आपके पास कम पड़ जाता है कि भाई मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए, जीके के 15 क्वेश्चन छूट गए, या फिर रीजनिंग के मैथ के जो भी क्वेश्चन छूट गए। ऐसा होता रहता है आपके साथ। क्यों होता है, एक तो क्या थोड़ी प्रैक्टिस में कमी होती है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं प्रैक्टिस अच्छी होने के बाद भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको अगर आप क्या बेसिक से सोल्व करोगे तो उनमें 3 या 4 मिनट का क्या समय लग ही जाता है। बात समझ में आ गई। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे आपके कितने क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम के अंदर, मैथ के 35 क्वेश्चन आते हैं। तो 35 में से जैसे 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनको क्या है, और 1-2 क्वेश्चन तो ऐसा होगा जिसको बेसिक से करोगे तो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। बात समझ में आ गई। तो 35 में से आप ये मान के चलो 4 या 5 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिनको क्या है आप अगर बेसिक से करोगे तो उनमें क्या काफ़ी समय लगता है, और अगर उन्हीं क्वेश्चनों को आप शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से करोगे तो मात्र क्या है 20 या 25 सेकंड का क्या समय लगता है। तो ये क्या समय की क्या हो जाएगी, आपकी बचत हो जाएगी। बात समझ में आ गई। समय की बचत होगी तो आप पूरे जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पेपर उसको सोल्व कर पाओगे, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। और अपन पूरे की जो क्वेश्चन पेपर आपको दे रखा है उसमें क्वेश्चन छोड़ जाते हैं, पूरा क्वेश्चन पेपर ही अगर अपन सोल्व नहीं कर पाएंगे तो सिलेक्शन के चांस कहाँ से होंगे। बात समझ में आ गई। जैसे आपने जीके क्वेश्चन छूट जाते हैं 20-25 क्वेश्चन, आप 5-10 क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन छूटते हैं तो उनमें क्या अपने को लॉस होता है। बात समझ में आ गई। इसलिए अपन क्या है, ऐसे क्वेश्चन जैसे कुछ ही क्वेश्चन होते हैं तो उनमें क्या अगर अपन शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे तो जल्दी क्या हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। तो इसलिए अपन क्या करेंगे, इस बैच के अंदर देखो बेसिक तो पढ़ना है ही, बेसिक के साथ साथ में आपने को क्या करना है, जो पीछे एग्जाम्स हुई है उन क्वेश्चनों को अपन साथ साथ सोल्व करते चलेंगे, और साथ साथ में जिन क्वेश्चनों में शॉर्ट ट्रिक लगने की संभावना रहेगी उनमें क्या है शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। वैसे मैं ज़्यादा क्वेश्चन को क्या लंबा घुमाता फिराता नहीं, वैसे शॉर्ट ही करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें शॉर्ट ट्रिक लगाने की क्या होती है, आवश्यकता होती है। बात समझ में आ गई। तो उनको अपन क्या शॉर्ट ट्रिक से ही पढ़ेंगे। बेसिक तो पढ़ ही रहे हैं, अगर आप शॉर्ट ट्रिक भूल गए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको क्या बेसिक से कर सकते हो। बात समझ में आ गई। हाँ भाई, तैयारी वारी स्टार्ट कर दो। अभी आपके पास अच्छा समय है, वैकेंसी भी ठीक ठाक है, तो अभी से अगर आप तैयारी में जुटोगे अच्छे मन लगा के अच्छे से, तो अभी क्या है आपके पास समय भी अच्छा है, तो आपका क्या सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे एग्ज़ाम आई भाई 1-2 महीने पहले लगे कि अब सिलेक्शन लेना, तो वो तो क्या काफ़ी कठिन काम हो जाता है। बात समझ में आ गई। तो अभी क्या काफ़ी समय है आपके पास, और आपको पूरी मैथ करवा रहा हूँ मैं। ये जो बैच है ये कंप्लीट करवाऊँगा आपको। बात समझ में आ गई। और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बैच चल रहा है। दूसरी बात ये रही कि यूट्यूब पे बिल्कुल ये फ्री रहेगा। बात समझ में आ गई। और ये बैच कंप्लीट होगा तब ये उसके बाद में अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। तो इससे जो मैथ का जो डर है वो आपका क्या ख़त्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई।
तो अगर आप मेरे साथ साथ चलते रहे तो आपको मैथ की कंप्लीट तैयारी हो जाएगी और मैथ का डर क्या है ख़त्म हो जाएगा। और इसके साथ में अगर ये बैच आपने कंप्लीट कर लिया तो आगे और भी आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे जिसमें मैथ आएगी तो उसके में भी आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आपको क्या करना, साथ साथ में नोट्स बनाने हैं और रिवीजन तो भाई मांगता है हर चीज़ का, तो रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? बिना रिवीजन तो मैं भी नहीं समझा सकता। एक बार समझ में आ जाएगा, लेकिन आपने क्या 15-20 दिन नहीं पढ़ा दोबारा तो फिर क्या भूल जाओगे। बात समझ में आ गई? तो क्या है 5-7 दिन से इनका क्या रिवीजन होना भी ज़रूरी है। अपना इस बैच के अंदर क्या टारगेट रहता है कि जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चनों के अपन सोल्व करते हैं। एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छोड़ते जो पीछे एग्जाम्स हुए उनमें आए हैं और जो क्वेश्चन आने की संभावना है ऐसे क्वेश्चनों को क्या है सभी टाइप के क्या करेंगे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। जिससे क्या थोड़ी बहुत क्या क्लासें लंबी हो सकती है, लेकिन उससे बाहर आने के चांसेस क्या बिल्कुल कम हो जाते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ भाई, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने मित्रों को भी सोल्व कर दें, शेयर कर दें। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। ये आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की महामारी से मृत्यु हो जाती है। एक कस्बा है उसमें जो जनसंख्या है उसकी 5% जनसंख्या उसकी मृत्यु हो जाती है महामारी से, और जो बची हुई जनसंख्या उसमें से 8% लोग हैं वो कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। जो बची हुई जनसंख्या उसमें से क्या है जो 8% लोग हैं वो कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। यदि कस्बे की अभी जनसंख्या कितनी है 28,274 है, तो कस्बे की पहले जनसंख्या कितनी थी। क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपने कल वाली क्लास देखी है तो बिल्कुल भी आपकी दिक्कतें नहीं आएगी। कल इसका अपने बेसिक मैंने आपको बताया था, कुछ क्वेश्चन भी किए थे। बात समझ में आ गई? एक बार दोबारा पढ़ो। एक कस्बा है उसकी जनसंख्या कितनी है, सॉरी ऐसे नहीं, क्वेश्चन क्या है, एक कस्बे की 5%, एक कस्बा है उसकी 5% जनसंख्या है वो क्या है एक महामारी के दौरान उसकी मृत्यु हो जाती है। जो बाकी जनसंख्या बची है उसके जो 8% लोग हैं वो क्या कस्बे को छोड़कर चले जाते हैं। ये होने के बाद में उस कस्बे की जनसंख्या कितनी बचती है 88,274 बचती है। तो कस्बे की पहले जनसंख्या कितनी थी। बात समझ में आ गई? तो इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। चलो तो अपन सोल्व कर लेते हैं। माना अपन क्या करेंगे, आपको क्या पूछी है पहले जनसंख्या कितनी थी, तो पहले जनसंख्या आप कितनी भी मान लो, जो आपकी इच्छा है वो मानो। बात समझ में आ गई? पहले अपन जनसंख्या क्या मानेंगे, पहले जनसंख्या अक्ष थी, अक्ष मान लो। अक्ष से डर लगता है तो आप क मान लो, वाई मान लो, ख मान लो, कुछ भी मान लो। बात समझ में आ गई? बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत है नहीं। कुछ लोगों को क्या है, आपको भी लगता होगा अक्ष से डर, अक्ष दिखा बोले भाई अब अपने बस की बात है नहीं है, लेकिन आप क्या उसकी जगह क्या लिख सकते हो, वाई जेड जो भी आपकी इच्छा वो लिख सकते हो। बात समझ में आ गई? तो कुछ भी मान लो, पहले जनसंख्या मान लो उस कस्बे की कितनी थी, क थी। बात समझ में आ गई? क थी क, और उसमें क्या था, क्या हुआ उसके बाद में एक महामारी आ गई और महामारी में 5% लोगों की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 5% लोगों की क्या हो गई, मृत्यु। बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ, 100 में से 5 लोग मर गए तो कितने बच गए, 95। कस्बे की जनसंख्या पहले कितनी क थी और फिर क्या हुई 5% की क्या हो गई, कमी हो गई। 5% की क्या हो गई, कमी। तो 100 में से अपन माइनस क्या करेंगे 5, तो कितना बच गया, 95 बच गए। बात समझ में आ गई? उसके बाद में देखो जो बची हुई जनसंख्या इतनी थी, इसको सोल्व करने की आपको ज़रूरत है नहीं। फिर क्या हुआ, 8% लोग कस्बे को छोड़कर चले गए। अब देखो 8% और चले गए, माइनस हो गया 8%, तो कितना बचा, 100 में से अपन ने 8 माइनस किया 92, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपके 100 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ये होने के बाद में जो जनसंख्या बची वो कितनी थी, 88,274। ये होने के बाद जनसंख्या कितनी बची, 88,274। ये क्या है, जनसंख्या बच गई। बात समझ में आ गई? अब कि देखो इसको क्या करेंगे अपन, सोल्व करेंगे। देखो इसके अंदर 19 का 5 का भाग देंगे, कितनी बच जाएगा, 19 बार। इसमें 5 का भाग दिया, कितनी बच जाएगा, 20 बार। बात समझ में आ गई? अब देखो इसमें भाग देते हैं अपने, किसका देंगे, 4 का भाग देते हैं तो कितनी बच जाएगा, 25 चौको कितने हो गए, 100, और इसमें 4 का भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा, 23 बार।
तो आपके पास क्या बच गया, क गुणा में क्या 19 गुणा 23 और बट्टे में क्या 20 गुणा 25। बात समझ में आ गई। क बराबर क्या जाएगा, ये जो इधर जो संख्या है इसको बराबर के इस साइड में लेके जाएंगे तो जो संख्या गुणा में है वो क्या आ जाएगी भाग में, और जो भाग में है वो क्या आ जाएगी गुणा में। बराबर में क्या था आपके 88,274। अब देखो गुणा में जो भाग में थी, भाग में क्या थी 20, ये क्या आ जाएगी गुणा में, और क्या थी आपके पास संख्या 25, और बट्टे में क्या आ जाएगी, बट्टे में जो संख्या गुणा में थी वो क्या आ जाएगी बट्टे में। तो इसको क्या लिखेंगे 19 गुणा 23। अब देखो इसको क्या करेंगे अपन सोल्व करेंगे। सोल्व भाई आपको करना पड़ेगा। आपके पास संख्या क्या आ गई 88,000, क का मान क्या आ जाएगा, क बराबर क्या आ जाएगा 88,274 गुणा 20 गुणा 25 बट्टे 19 गुणा क्या था 23 था। बात समझ में आ गई। तो इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 1,01,000। बात समझ में आ गई। इसको सोल्व करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा 1,01,000। ये क्या रहेगा आपका आंसर। तो पहले कस्बे की जनसंख्या कितनी थी, जो कस्बा था उसकी पहले जनसंख्या कितनी थी 1,01,000 थी। 1,01,000 पहले जनसंख्या थी। 5% क्या हो गई मृत्यु हो गई, 8% लोग गांव छोड़ के चले गए। उसके बाद ये लोग कितने बचे 88,274। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। देखो किस प्रकार से करेंगे, एक बार मैं आपको दोबारा समझा दूं। क्वेश्चन क्या दे रखा था, एक कस्बा था उसकी 5% जनसंख्या है वो महामारी के दौरान क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई, और 8% लोग हैं वो क्या कस्बे को छोड़ कर चले गए। यदि अभी जो कस्बे की वो जनसंख्या वो कितनी 88,274 है, तो पहले उसकी जनसंख्या कितनी थी, तो पहले जनसंख्या 88,274 से तो क्या होगी ज़्यादा ही होगी। क्यों होगी, 5% तो लोगों की मृत्यु हो गई, 8% छोड़कर चले गए। तो इस प्रकार से देखो 88,274 से क्या होगी कम होगी। अपन किस प्रकार से करेंगे, अपन मानेंगे पहले जनसंख्या कुछ ही मान लो, 100 मत मान लेना भाई, 100 के हिसाब से नहीं होगा। जनसंख्या मान लो आप x थी, y थी, z थी, जो भी माना अपन ने क्या मान लिया क मान लिया। माना पहले जनसंख्या कितनी थी, शहर की कितनी थी क थी, उसमें क्या हुआ 5% की कमी आ गई, तो कितना बच गया 95 अपॉन में क्या आ गया 100। फिर क्या हुआ इसमें 8% की वृद्धि, 8% की भी क्या हो गई कमी। तो 100 से अपन ने क्या किया माइनस किया 8, तो कितना आ जाएगा 92/100। अब देखो क बराबर क्या आ जाएगा, जो इधर अपन ने क्या इसको सोल्व किया तो ऊपर आपके क्या बचा 19 गुणा 23 बच गया, और नीचे क्या बचा 20 गुणा 25। ये बराबर से इस साइड में लेके आएंगे तो जो संख्या क्या थी बटे में थी वो क्या आ जाएगी गुणा में, और जो संख्या गुणा में थी वो क्या आ जाएगी भाग में। बात समझ में आ गई। फिर अपन ने क्या है इसको सोल्व किया, सोल्व करने पे आपके पास क्या आ गया 1,01,000। तो जो शहर की जनसंख्या पहले थी वो कितनी थी 1,01,000 थी। चलो इसको करो नोट डाउन, फिर अपन क्या है आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। देखो इसको सोल्व करने की कोशिश करो। यदि किसी गांव की जनसंख्या 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ऑप्शन की अपन बात करें तो ऑप्शन ए रहेगा आपका 20%, ऑप्शन बी की बात करें तो ये कितना रहेगा आपका 10%, ऑप्शन सी की बात करें तो 30% हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी की बात करें तो 40%। क्वेश्चन क्या दिया है आपको एक बार दोबारा समझो। यदि किसी गांव की जनसंख्या है वो 5 वर्ष में 1,75,000 से बढ़कर 2,62,500 हो जाती है, तो जनसंख्या में प्रति वर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। आपको क्या पूछिए औसत प्रतिशत वृद्धि पूछिए। बात समझ में आ गई। इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आपको सीधा सीधा करना है। बात समझ में आ गई। किस प्रकार से सोल्व करोगे
क्वेश्चन बिल्कुल इजी टाइप के क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। जिन लोगों ने सोल्व कर लिया वो कमेंट करते जाओ भाई। देखो इसको सोल्व करते हैं अपन। वर्दी कितनी हो गई जनसंख्या में, सबसे पहले अपन बात करेंगे वर्दी कितनी हो गई। 5 साल में कितनी वर्दी हो गई कुल। 5 साल में जो जनसंख्या है वो 1,75,000 से बढ़ के कितनी हो गई 2,62,500। तो वर्दी कितनी हुई 5 साल में, अपन माइनस करेंगे 2,62,500 माइनस कितना हो जाएगा 1,75,000। अब देखो इसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 62, 25 तो ये आ गया, 62 ये हो जाएगा, तो 87,500। ये क्या हो गई वृद्धि हो गई 5 साल में। टोटल ग्रोथ कितनी हो गई, टोटल वृद्धि है वो कितनी हो गई 87,500। बात समझ में आ गई। किस पे हुई है 1,75,000 पे। तो अपन कुल वृद्धि निकाल लेंगे। कुल क्या निकालेंगे, वृद्धि कितने प्रतिशत की हुई है, कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बात समझ में आ गई। ये निकालेंगे, कुल वृद्धि प्रतिशत निकाल लेंगे। सबसे पहले वृद्धि किस पे हुई है 1,75,000 पे क्या हुई है वृद्धि हुई है, कितनी हुई है 87,500 की। प्रतिशत के लिए क्या लगा देंगे गुणा 100। बात समझ में आ गई। अब देखो सोल्व करते हैं। 2 जीरो से क्या हो गए 2 जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया। अब आपके पास क्या बचा 175 में अपन 25 का भाग देंगे कितने बच जाएगा 7 बच जाएगा। 87 में भाग देंगे अपन किसका 25 का, तो 25 कितने हो गए 75 बच गए, कितने 12 12 तो कितना हो जाएगा 125। तो 125 में भाग कितने बच जाएगा 25 का 5 बच जाएगा, और एक जीरो ये कितना बच गया 350। तो आपके पास क्या आ गया 350/7। अब 7 में 7 का भाग एक बार जाएगा, 35 में कितनी बच जाएगा 5 बार। तो जो आपकी कुल जो वृद्धि प्रतिशत है वो कितनी हो गई 50% की। 5 साल में कितनी वृद्धि हुई 5 साल में 50% की वृद्धि हो गई। आपको पूछा क्या है कि औसत प्रतिवर्ष, औसत प्रतिशत पूछा है हर साल का, प्रतिवर्ष का। बात समझ में आ गई। तो टोटल वृद्धि कितनी हुई है 50% की। कितने साल में हुई है 5 साल में। 5 साल में कितनी हो गई 50%, तो 1 साल में कितनी हो जाएगी। या फिर औसत निकालेंगे तो औसत किस प्रकार से निकालते हैं अपन, औसत का आपको पता ही राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो प्रतिवर्ष औसत निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे कुल वृद्धि कितनी हो गई 50% की, और कितने साल में हुई है उसका क्या दे देंगे भाग। तो कितने साल में हुई है 5 साल में, तो 1 साल में कितनी हो जाएगी 10%। तो आपका आंसर क्या रहेगा 10%। बात समझ में आ गई। ऑप्शन रहेगा आपका बी सही। क्वेश्चन क्या दिया है एक बार दोबारा समझो। यदि किसी गांव की जनसंख्या है वो 5 साल में कितनी हो जाती है, 5 साल में कितनी थी 5 साल में 1,75,000 से बढ़कर कितनी हो जाती है 2,62,500 हो जाती है। क्वेश्चन क्या पूछा आगे, तो जनसंख्या में प्रतिवर्ष होने वाली औसत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। औसत प्रतिशत वृद्धि पूछी आपकी। बात समझ में आ गई। तो अपन ने क्या किया टोटल वृद्धि निकाल ली। पहले जनसंख्या कितनी थी 1,75,000 थी, इससे बढ़ के कितनी हो गई 2,62,500। तो वृद्धि इसमें कितनी हो गई 87,500 की। बात समझ में आ गई। वृद्धि कितनी हो गई इसमें 87,500 की। किस पे हुई है पहले जनसंख्या कितनी थी 1,75,000, इस पे वृद्धि कितनी हो गई 87,500 की। प्रतिशत के लिए अपन ने क्या कर दिया गुणा 100। तो आपके पास क्या आ गया, इसको सोल्व करने पे 350/7 है। तो टोटल जो वृद्धि है प्रतिशत वो कितना हो गया 50% हो गया। टोटल जो वृद्धि का प्रतिशत है वो कितना हो गया 50%। अब ये कितने साल में हुआ है 5 साल में। तो औसत के लिए अपन क्या करेंगे राशियों का योग कितना है आपके 50 है, और राशियों की संख्या कितनी है कितनी साल है 5। तो 50 में अपन ने भाग दिया 5 का, तो आपका आंसर क्या आ गया 10%। बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी एनटीपीसी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात इसी प्रकार के क्वेश्चन क्या है अभी पूछे जाएंगे। चलो तो इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं अपन।
चलो भाई अगला क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन भी आपके आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक नगर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष है वो 10% की वृद्धि होती है। क्या होती है? 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान जनसंख्या कितनी 20,000 है तो अगले वर्ष में इसकी जनसंख्या कितनी होगी। देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है ये। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो इसको। जिन लोगों ने सोल्व कर लिया वो आंसर कमेंट में लिखते जाओ भाई। एक नगर है उसकी जनसंख्या में क्या होती है, प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में उसकी जनसंख्या 20,000 है तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी होगी। तो देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इससे इजी तो क्वेश्चन और क्या होगा भाई। फटाफट करो और इसके आंसर भेजो भाई, कमेंट करते जाओ आंसर। ऑप्शन की अपन बात करें तो आपका ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा आपका 21,000। ऑप्शन बी की बात करें अपन तो 22,000 हो जाएगा। ऑप्शन सी की बात करें 24,000 रुपये हो जाएगा, 24,000। और ऑप्शन डी की बात करें तो 26,000। चलो आप लोगों ने सोल्व कर लिया होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं था ये। क्या दिया है, उसकी जनसंख्या में वृद्धि कितनी होती है, प्रतिवर्ष 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है। बात समझ में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, हर वर्ष से 10% की वृद्धि हुई है। तो क्या हुई, 100 से बढ़ के देखो कितनी हो गई, 110 हो गई। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं अपन। एक शहर की वो जनसंख्या में कितने प्रतिशत, 10% वृद्धि होती है। वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है, 20,000। तो अगले वर्ष इसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको सोल्व ये तो करना ही चाहिए भाई। और काफ़ी बच्चों ने सोल्व कर भी लिया। तो आंसर क्या आएगा, देखो देखे। वर्तमान जनसंख्या कितनी है इसकी, 20,000 है। अब देखो इसमें वृद्धि कितनी हुई, 10% की। इसका मतलब क्या हुआ, 100 से बढ़ के जनसंख्या कितनी हो गई, 110 हो गई। 100 में क्या जोड़ दिया अपन ने, 10 जोड़ दिया। 10% की क्यों जोड़ा, क्योंकि 10% की क्या हो गई, वृद्धि। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया। इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया। तो आपके पास देखो क्या बचा, 2000 गुणा 11, 11 गुणा करेंगे 2 से तो कितना जाएगा, 22 और 3 जीरो। तो 22,000 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। ऑप्शन की बात करें तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, बी सही है। तो देखो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है और छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको सोल्व करने ही चाहिए। चलो तो इसको करो नोट डाउन आप लोग। चलो भाई अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, कमी की जगह यहाँ पे वृद्धि की जगह क्या कर दी, कमी कर दी है। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन सेम वही है। अगर आपके पास आ जाए कमी तो किस प्रकार से सोल्व करोगे। क्या दे रखा है, एक नगर की जो जनसंख्या है में प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है। यदि वर्तमान में इसकी जनसंख्या कितनी है, 20,000 है, तो अगले साल इसकी जनसंख्या कितनी होगी। ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, पहले क्वेश्चन में अपन ने क्या की थी, वृद्धि की थी। और इस क्वेश्चन में अपन ने क्या किया, इसमें कमी कर दी है। वृद्धि है तो कमी भी आ सकती है। बात समझ में आ गई। तो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, आप लोग सोल्व करो और आंसर क्या है कमेंट में लिखते जाओ फटाफट। जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी टाइप से क्वेश्चन होगा, उससे थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है। उसमें क्या की थी अपन ने, वृद्धि की थी, और इसमें क्या करेंगे, कमी करेंगे। तो चलो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। शहर की जो जनसंख्या वो कितनी है, 20,000 है। जनसंख्या कितनी है, 20,000। इसमें क्या हुई, कमी हुई या वृद्धि, कमी हो गई। कितनी, 10% की। 10% की क्या हो गई, कमी। तो 100 से घट के कितनी हो गई है, 100 से माइनस करेंगे 10 तो कितनी बच जाएगी, 90 बच जाएगी। ये क्या आ जाएगा, इसको सोल्व करने पे आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ गई। जीरो से क्या हो गया, जीरो कैंसिल हो गया। इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया। आपके पास बचा क्या, 2000 गुणा 9। इसको सोल्व करेंगे, 9 दूनी कितने हो गए, 18 और 3 जीरो।
तो 18,000 क्या हो गया आपका आंसर हो गया। देखो बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन है, मात्र 10-10 सेकंड के क्या है आपके आंसर आ जाएंगे 10-10 सेकंड में। बात समझ में आ गई? अगर आपने जो पीछे क्लासें देखी है ढंग से पढ़ा है तो चलो इसको करो नोट डाउन। चलो ये नोट डाउन कर लिया होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे जो भी नोटिफिकेशन आए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।